भाई वो तो मैं ठीक नहीं करूँगी, मैं आपको माफ नहीं करूँगी। आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुया, वहाँ मिट्टी रखी है, तो सब काम कौन करेगा? सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना, मैंने एक सूचन सीएम साहब को भी किया है। दोस्तों, यूपी में योगी सरकार का दावा है कि 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के जन अभियान के तहत एक दिन में 36.51 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए। मगर ये पेड़ केवल एक खानापूर्ति के तौर पर लगाए गए, जिसकी पोल खुद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खोल रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पेड़ लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे पर सवाल उठाए हैं और मंत्री के साथ साथ अधिकारियों को खूब फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैडम से लेकर अधिकारी तक केवल पेड़ लगाकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं। यह केवल खाना पूर्ति किया गया है। पेड़ कितने लंबे और गड्ढे कितने छोटे, अधिकारियों को ये देखना चाहिए, मगर वो फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। उनका कहना है कि मैम यहाँ आके फोटो खिंचवा लीजिए, मैम यहाँ आके फोटो खिंचवा लीजिए। क्या ये पेड़ केवल फोटो खिंचवाने के लिए लगाए गए? क्या अधिकारी जो पौधारोपण कर रहे हैं वो केवल लगाकर फोटो खिंचवाने के लिए है? आप पौधे की साइज और गड्ढे की साइज तो देख लीजिए। दोस्तों, इन सब से बीजेपी और उनके मंत्री विधायक अधिकारियों को कहां फर्क पड़ने वाला है? सरकार ने यह तो कह दिया है कि एक दिन में 36.51 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। अब पता नहीं ये एक आंकड़े मात्र ही रह जाएंगे या फिर बड़े होकर छाया का काम करेंगे, ऑक्सीजन का काम करेंगे। पर दोस्तों, 36 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा कोई कम नहीं होता। और इतने पौधों को लगाने के लिए अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखेंगे तो उसके मुताबिक इस बार बीजेपी सरकार ने 3000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। और ये पैसे सरकार की जेब से नहीं, हमारे और आपकी जेब से जाते हैं। मगर परिणाम क्या निकल कर आता है वो खुद आनंदीबेन पटेल बता रही हैं। तो सुनिए दोस्तों, आखिर आनंदीबेन पटेल क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी सरकार और मंत्री अधिकारियों को लेकर। सुनिए। बच्चों को ही पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। भाई वो तो मैं ठीक नहीं करूँगी, मैं आपको माफ नहीं करूँगी। कल ये सब प्रेस में आएगा, मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है। ये एक वो नहीं, हमारे मंत्री भी इधर है। आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुया, वहाँ मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये है कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी देना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे। तो सब काम कौन करेगा? हमें यही करने की आवश्यकता है। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है, वो संस्कार देना है वे लोग बच्चों को। सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार, टीचर्स भी फोटो खिंचवाने के लिए, मैडम इधर आओ, मैडम इधर आओ। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना। 1.5 घंटे का प्रवास करके मैं सीतापुर को मैंने कहा, और दूसरा ये सेना का कक्ष था, और इसी वजह से मुझे लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम वहां होगा। आपने बच्चों को फलदार पौधा दिया, कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? अपने आपने दिया, लेकिन जहाँ लगाएंगे वहाँ माँ के नाम से लगाएंगे। मैंने एक सूचन सीएम साहब को भी किया है कि जहाँ भी आप कार्यक्रम करते हो वहाँ कोई न कोई भारत की विशिष्ट माँ के नाम से गार्डन होना चाहिए। गार्डन का नाम भी बनाना चाहिए, जहाँ 1000 पेड़ लगे, 500 पेड़ लगे। दोस्तों, ये बातें जो आनंदीबेन पटेल ने कही है वो सीतापुर जिले के खैराबाद ब्लॉक के वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये खबर कल की हेडलाइंस बनेगी, पर मंत्रियों और अधिकारियों को ये बताना बेहद जरूरी है कि वो खानापूर्ति न करें, और अगर ऐसा कुछ करना हो तो हमें ना बुलाएं। दोस्तों, बीजेपी सरकार में हर साल करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। अब पेड़ बड़े होते हैं या नहीं, वो पेड़ 10 दिनों तक भी हरे भरे रहते हैं या नहीं, ये तो आप हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 36 करोड़ पेड़ दोस्तों, यूपी की पॉपुलेशन, यूपी की जनसंख्या जो है वो 25 करोड़ के आसपास है। 36 करोड़ पेड़ यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर एक पेड़ से अधिक आना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में पेड़ लगाए गए हैं? और अगर पेड़ लगाए गए हैं तो वो पेड़ कितना हरा भरा है, उस पेड़ की देखरेख कितनी हो रही है? अब पता नहीं पेड़ों के खेल के पीछे भी कोई भ्रष्टाचार है या फिर प्रशासन की लापरवाही। मगर जिस हिसाब से राज्यपाल ने अपने ही सरकार के कामों की पोल खोली है, उससे तो यही लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ खानापूर्ति ही किया गया है। अब देखना यही है कि राज्यपाल के सवालों के बाद सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।